मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज है हम लोगों का 11 नवंबर सैटरडे का दिन। तो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। एंड आज के दिन काम तो नहीं करना, मगर फिर भी जान के रखो कि आज के दिन मोमेंटम कैसा हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछला वीकेंड फॉलो किया था तो आप लोगों को पता होगा कि पिछला वीकेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। ये देखो, ये था हमारा सैटरडे और ये था हमारा संडे, और दोनों दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो था वो देखने को मिला था। एक नॉर्मल डे की तरह ही मोमेंटम देखने को मिला था। तो हो सकता है आज भी एज अ नॉर्मल डे ही रहे, क्योंकि मार्केट चेंज होती रहती है। हम अगर पिछले एक साल के डेटा को फॉलो करें तो मार्केट वीकेंड पर स्लो रहती है, मगर डेटा चेंजेस। आपको बताऊं कि 2017-18 का चार्ट जाके एनालाइज करोगे तो वहाँ पे वीकेंड बहुत वॉलेटाइल रहते थे और पूरे हफ्ते बिल्कुल ही माइनर वॉल्यूम रहता था और वीकेंड पे ही ज़्यादा वॉल्यूम रहता था। तो यस, मार्केट की कंडीशन चेंज होती रहती है और इंट्राडे ट्रेडर को उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो बात कर लेते हैं कल की ट्रेड की। कल मैंने एक लॉन्ग किया था एज पर प्लान। मैंने सुबह ही आप लोगों को बता दिया था कि मेरा शॉर्ट का कोई प्लान नहीं है, मैं लॉन्ग जाऊंगा। आज का प्लान कर लेते हैं। आज के दिन मैं बुलिश ही रहूंगा, बुलिश सेटअप्स फाइंड करूंगा और उसी हिसाब से काम करूंगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुक के फिर ब्रेक करता है 36 को तो मैं बिल्कुल बुलिश हूँ, लेकिन अगर यहाँ से सीधा सीधा जाने लगता है तो मैं बुलिश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जब से मार्केट ने यहाँ क्लोज किया है तो सिंपली इसका कंफर्मेशन मिल चुका है कि अब मार्केट और ट्रेंडिंग जा सकता है। अगर बेंड करता है यहाँ से नीचे और हाईएस्ट को अपने नहीं तोड़ पाता तो हमें लगेगा, पता लगेगा कि हाँ जी अब ऊपर ज़्यादा नहीं जा पा रहा, अब नया लो पकड़ के शॉर्ट की सोचो। तो उस टाइम पर हम अपना प्लान चेंज करेंगे, उससे पहले नहीं। कई सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप शॉर्ट थे बट उसके बाद आप अचानक से लॉन्ग क्यों हो गए। अचानक से लॉन्ग नहीं हुआ, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें हर दिन अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ता है। मैं यहाँ तक शॉर्ट था कि हाँ जी अगर ये लेवल पार नहीं होता तो मार्केट ने फिर इसको रेजिस्टेंस दे दे के नीचे ही आना है। अब आप खुद बताओ, इस लेवल पे मार्केट है, अब यहाँ से डायरेक्टली ऊपर के लिए कौन एक्सपेक्ट करेगा जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती। और वही क्लोजिंग हमें 36,000 के टाइम पर मिली थी एंड उसके बाद अब हम लोग लॉन्ग साइड पर और कवर अप कर रहे हैं। अगर मार्केट और ऊपर नहीं जाता तो हमें मजबूरन शॉर्ट साइड पर ही जाना पड़ेगा अगर लोज टूटते रहे तो इस तरीके से कंटिन्यूसली आपको अपने डिसीजंस को चेंज करते रहना होता है। कल के दिन एक ट्रेड ली थी लॉन्ग की ट्रेड एज पर प्लान, जिसके अंदर हम लोगों ने लगभग 1:3 का प्रॉफिट बनाया। ओब्वियसली क्योंकि स्टॉप लॉसेस अब बड़े हो गए हैं, लगभग 200 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था एंड 700 पॉइंट या 650 के अराउंड मेरा टारगेट था। इस ट्रेड के अंदर मैंने 95% का प्रॉफिट बनाया था और काफ़ी बेस्ट डेज चल रहे हैं। अगर आप जर्नल भी देखोगे मेरा तो काफ़ी बेस्ट डेज इस टाइम पर हमारे चल रहे हैं। ज़्यादा मार्केट हमारे साथ पंगे नहीं कर रहा, नहीं तो एक एक महीने में 2-3 स्टॉप लॉस कॉमन हो जाते हैं। हम लोगों ने 6 तारीख को ट्रेड ली, 7 को ली, 8 को हम लोगों ने स्किप किया, 9 को ली और 10 को ली। हमने 4 ट्रेड्स ले लिए इन 11 दिनों के अंदर अंदर और चारों के अंदर ही बेस्ट परफॉर्म किया है हमारी ट्रेड्स ने। अभी तक कोई स्टॉप लॉस नहीं आया है और वेट करूंगा कि आए, क्योंकि कंटिन्यूसली जब ग्रीन होता रहता है ना तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं खुद चाहता हूं कि बीच बीच में रेड हमारा आता रहे, स्टॉप लॉसेस छोटे मोटे हिट होते रहे, ताकि हम अपने पोजीशन साइज को कम रखें, अपने ईगो को कंट्रोल में रख सकें। तो ये था कल का ट्रेड का रिजल्ट। आज का मेरा कोई ट्रेड लेने का प्लान नहीं है। आज मैं सिर्फ मार्केट को वॉच करना चाहता हूँ। अगर मार्केट वॉलेटाइल रहा, एक परसेप्शन आज के दिन मेरा ये भी है कि जैसे हमारा पिछला वीक गया, अगर आप पिछले वीक का ये है सैटरडे संडे, ये सैटरडे और ये संडे, ये एक नॉर्मल डे की तरह ही बिहेव किया था, ना ज़्यादा वॉलेटाइल या ई वॉलेटाइल नहीं था। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन जो होती है ना, जिसमें बिल्कुल ही कम वॉल्यूम होता है, सैटरडे संडे ऐसा ही जाता है। मगर पिछला सैटरडे संडे काफ़ी अच्छा और वॉलेटाइल गया था। इस वजह से मैं ये प्लान करूँगा कि अगर आज सुबह 10-11 बजे तक मार्केट नॉर्मल रहता है या फिर कोई सेटअप दे देता है तो मैं उसको ट्रेड करने वाला हूँ। अगर 11-12 बजे के बाद से ही मार्केट साइडवेज होने लग जाता है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर आज के दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा और उसी हिसाब से मैं अपनी प्लान
बनाऊंगा। बाकी शॉर्ट का कोई खास प्लान नहीं है आज के दिन भी मेरा, मैं लॉन्ग साइड पे ही रहूंगा। और ओब्वियसली अभी तक तो उसने अपने हाई को चैलेंज नहीं किया है, हाई के ऊपर ही लॉन्ग जाऊंगा। उससे पहले अगर 50% रूल पर एक शॉट बनता है तो मैं ये करूंगा। जितने लोग मेरे ग्रुप में और मेरा कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता है 50% रूल क्या होता है। कैंडल के 50% का जो लेवल होता है सब एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो अगर मार्केट इसके नीचे आता है, क्लोजिंग देता है, थोड़ा रुकने लगता है छोटे प्राइस एक्शन में, तो फिर हम उस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हैं, वरना तो ज़्यादा कोई प्लान है नहीं शॉर्ट का।